प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक जो है वो पढ़ लिया था। अब हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट इसके न्यूमेरिकल को करने से पहले जो है वो कुछ ख़ास टर्म्स हैं, वो उसको ज़रा नोट कर लें कि इसके अंदर एक टर्म होती है हीट इज़ एडिड टू सिस्टम। ठीक है, हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। तो जब भी ऐसा टर्म लगाया कि हीट सिस्टम में ऐड हो रही है या सिस्टम में हीट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसके लिए हम जो अपना क्यू लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और कभी ऐसा नज़र आपको है कि हीट इज़ रिलीज बाय सिस्टम, सिस्टम ने क्या कर दी है, हीट रिलीज़ कर दी है। रिलीज़ का मतलब उसकी लॉस हो गई है, या जो है वो गिवन ऑफ। ठीक है, अगर इस तरह के कोई आपको जो है वो नज़र आए तो उससे आप समझेंगे कि यहाँ या गिवन ऑफ लिखा हुआ हो तो आप इससे फ़ौरन समझ जाएं कि यहाँ जो है वो हीट जो है वो रिलीज़ होने की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक होता है वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम का मतलब ये होता है कि सिस्टम जो था वो ऐसे मौजूद था। ठीक है, कोई हीट वगैरह मिली और हीट मिलने की वजह से वो यहाँ से जो है वो यहाँ से जो है वो यहाँ पर चला गया, तो ये वर्क डन बाय सिस्टम हो गया। ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम यानी ये एक्सपेंड हो गया। तो कहीं जहाँ कहीं वर्ड एक्सपेंड नज़र आए या आपको जो है वो वर्क डन बाय सिस्टम नज़र आए तो इसको आप समझ जाएंगे एक्सपेंशन की बात हो। एक होता है वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, ये चंद टर्म आपको जो है वो नज़र आएंगे। और वर्क डन ऑन सिस्टम का मतलब ये है कि आपने जो है वो उसको यहाँ से जो है वो उसको प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाने की वजह से आपने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। वर्क डन ऑन सिस्टम, तो ये आपके पास हो जाएगा कंप्रेस। ठीक है, वर्क डन ऑन बाय सिस्टम में हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर जो वर्क की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, और वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो यहाँ वर्क की वैल्यू हमेशा क्या होगी, माइनस। जो ये दो टर्म आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी सिस्टम में क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो इट मीन कि हमारे पास वर्क जो है वो पॉजिटिव है, और वर्क डन ऑन सिस्टम है तो ये हमारे पास जो वर्क होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चार चीज़ें आपने याद रखनी है। अब सबसे पहले हम इसका डेटा बना देते हैं। अब इस डेटा में देख लें, अब ये जो चार चीज़ें मैंने बताई यही चार चीज़ें इसके अंदर यूज़ होंगे। इन अ सर्टेन प्रोसेस 840 जूल ऑफ हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। अब एब्जॉर्ब बाय सिस्टम का मैंने हमारा बता दिया था कि हीट इज़ एडिड टू सिस्टम होता है, तो यहाँ इसका मतलब क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारा 848 जूल जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, वाइल 394 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन सिस्टम, यानी वर्क जो है वो क्या किया गया है, सिस्टम के ऊपर किया गया है। वर्क इज़ डन ऑन सिस्टम यानी जो हमारे पास वर्क की वैल्यू लेंगे वो हम क्या लेंगे, यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ जो वर्क की वैल्यू हो जाएगी, ये सिंपल सी चीज़ है कि जब आप देख लें कि आपको वर्क डन बाय सिस्टम है, वर्क डन ऑन सिस्टम है, तो यहाँ आपने वैल्यू जो है लेनी है। व्हाट इज़ अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के अंदर जो है वो आपने क्या करना है, चेंज मालूम करना है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ के आए थे कि जो भी हम हीट देते हैं तो हीट देने की वजह से दो काम होते हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और दूसरा जो है वो वर्क बढ़ता है। अब क्योंकि हमने इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है तो ये जाएगा Q माइनस W, ये हमारी जो है वो एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा वो डेल्टा E इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास 848 जूल है। ठीक है, और ये वर्क जो है वो हमारा 394 है। इन दोनों को जो है जब हम जमा करेंगे, जमा करने पे जो भी जवाब हमारा आएगा 848 प्लस 394, तो ये हमारे पास जो होगा वो इसका जवाब हो जाएगा 1242 जूल ऑफ एनर्जी, जो कि इस सिस्टम की एनर्जी जो है बढ़ चुकी है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वर्क डन ऑन सिस्टम है या वर्क डन बाय सिस्टम है। वर्क डन ऑन सिस्टम है तो जो होगा वो ये नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि 1800 कैलोरीज ऑफ हीट इज़ एडिड। एडिड का मतलब आप फ़ौरन समझ गए, एडिट मीन कि यहाँ जो है क्यू की जो वैल्यू है वो 1800 कैलोरीज, ये यूनिट है दूसरे के, तो 1800 कैलोरीज हमारे पास मौजूद है। वाइल सिस्टम डज वर्क, सिस्टम ने कुछ वर्क किया है, सिस्टम डज वर्क इक्वलेंट टू 2800 कैलोरीज, यानी सिस्टम ने वर्क किया है।
पहले ज़्यादा वर्क इज़ डन ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम किया गया था, ठीक है, यानी उसको क्या कर दिया था, कंप्रेस कर दिया था। अब यहाँ क्या है, अ सिस्टम डज इक्वलेंट टू 200, यानी अब जो वर्क है, जब सिस्टम ने वर्क किया है, तो सिस्टम ने जब वर्क किया है तो ये हमारे पास 2800 कैलोरी जो है वो आ जाएगा बाय एक्सपेंडिंग। मैंने बताया था ना कि अगर जो है वो सिस्टम ने वर्क किया है तो वो एक्सपेंड हो गया, ऑन किया तो वो कंप्रेस होगा। तो एक्सपेंड से भी आपको पता लग गया था। और अब इसमें पूछ रहे हैं कि आप जो है इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बता दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू जो है आपको पता है कि जो भी हीट दोगे तो उससे जो है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, दूसरा जो होगा वर्क डन बढ़ जाएगा। तो डेल्टा एनर्जी मालूम करनी है, देखा Q माइनस W, Q जो है वो 1800 है और वर्क जो है वो पॉजिटिव ही है हमारा, तो इसको माइनस करवा देंगे तो ये हमारे पास जो है वो -1000 कैलोरीज होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा इन अ सर्टेन 500 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया। तो आपको जब सिस्टम के वर्क किया जाए तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है 500 जूल। विच गिव ऑफ का मतलब ये है कि सिस्टम में से एनर्जी रिलीज़ हुई है, तो यहाँ जो क्यू लेंगे वो हम क्या लेंगे 200। तो इसलिए जो शुरू से सबसे पहले मैंने आपको शुरू में ये चीज़ें बताई थी, ये चार चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आसानी से जो है वो इसके न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ अ इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो आपने बतानी है, ठीक है। अब आपको पता है जो भी हीट देते हैं, हीट देने के दो काम होते हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और उससे वो कुछ वर्क कर लेता है। डेल्टा ई मालूम करना है, तो डेल्टा ई मालूम करने के लिए W माइनस जो होगा वो Q माइनस जो होगा वो W हो जाएगा, ठीक है। Q हमारे पास जो है -200 है, वर्क जो है वो हमारे पास कितना है 500 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो होगा वो 300 जूल जो होगी वो हमारे पास क्या जाएगी, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ पर जो है वो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स से जो आमतौर पर आते हैं उनको हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो दो इसकी डेरिवेशंस हैं, वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है उसको हम लेक्चर को में अंदर जो है वो इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।